मेहता का उल्टा चष्मा। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। अहो काय झालं? क्यों इतना चिल्ला रहे थे आप? किसको बोल रहे थे छोड़ दो छोड़ दो? किसने पकड़ के रखा था आपको? वो बोला काहीतरी? आप फिर से सो गए थे? नहीं, मैं सोया नहीं था माधवी, आग बंद करके लेटा था तो टेंशन के मारे ऐसे मुंह से निकल गया, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। किस बात का टेंशन? बाप रे कितना पसीना आया है. 1 मिनट में पानी आणते. कमाल है बाई. हे क्या पानी प्या. अब बताइए क्या टेंशन है आपको? नहीं कुछ नहीं माधवी, ओ कुछ नहीं क्या बताइए ना. नहीं जाओ दे माधवी। वो जाऊ दे कसं. इतना चिल्ला रहे थे, इतना पसीना आया है, नक्की कुछ हुआ है. बताइए क्या हुआ है. ओ बोला. माधवी अगर मैं बताऊंगा तो तुम मेरा मजाक उड़ाओगी। ओके भाई मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगी. एक दूसरे के साथ नॉर्मल बात करते हैं तब मजाक उड़ाते हैं ठीक है. पर आप जब टेंशन में होते हैं तब मैंने कभी आपका मजाक उड़ाया है सांगा बरं. पति को ना सिर्फ पत्नी की गलती ढूंढनी होती है बस. अभी परसों गर्मा गर्म चाय देकर गई थी आपको. आप काम में बिजी थे तो चाय ठंडी हो गई तो आपने मुझे कहा माधवी चाय ठंडी ही दी. मैंने तो गर्म ही दी थी. और अभी कल की बात. अरे मैं बोलूं अभी तो बोला ना मैं तो राह ही देख रही हूँ. कोई बात पेट में नहीं छुपाते. पेट में दर्द होने लगता है. बताइए क्या हुआ. किस बात का टेंशन है आपको. टप्पू का टेंशन है. तुम्हें कैसे पता? बिना तेल का अचार नहीं बन सकता ना. वैसे ही आप ये उदाहरण तुम दे चुकी हो का बिना चाय पत्ती के जैसे चाय नहीं बनती ना वैसे टप्पू के बिना आपका टेंशन हो ही नहीं सकता है. बताइए क्या हुआ है. उदाहरण देना ही है मतलब. हाँ म्हणजे काय बताइए अभी. वो कुछ दिन पहले नहीं जेठालाल को कैसे भयानक भयानक सपने आ रहे थे. वैसे सुबह मुझे आज एक सपना आया और वो कहते हैं ना सुबह का सपना सच होता है. तो उसी टेंशन में मैं चिल्ला बैठा कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे. क्या देखा आपने सपने में. मैंने देखा कि गणेशोत्सव में जितना खर्चा हुआ ना टप्पू ने किसी का भी बिल नहीं चुकाया. और वो सारे वेंडर्स ने गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी पुलिस में. और फिर पुलिस मुझे गोकुलधाम से पकड़कर लेके जा रही है. इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए. देखिए मैं बेकसूर हूं. मुझे छोड़ दीजिए प्लीज. मुझे छोड़ दो प्लीज. देखिए इंस्पेक्टर साहब ये शिक्षक है प्रामाणिक शिक्षक है. इन्होंने कुछ भी नहीं किया है. कर ही नहीं सकते. प्लीज इनको छोड़ दीजिए. प्लीज 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 इनको छोड़ दीजिए बाबा. प्लीज प्लीज प्लीज. कैसे छोड़ दो इनको. इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. हाँ वो भी धोखाधड़ी की. बड़े बड़े खर्चे का शौक रखते हो और मंडप वाले और सभी के पैसे नहीं देते. हाँ लोगों की मेहनत को तुम खा जाते हो. हजम कर देते हो. टक्कर भी नहीं मारते. चलो. अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया. वो सब टप्पू. देखो देखो वो जो लंबा वाला लड़का है ना वो टप्पू है. ये उसने सब अरेंजमेंट किया था. ये टप्पू बोलना. उससे क्या पूछूं. वो तो बच्चा है. उसकी थोड़ी चलती है. उसकी थोड़ी जिम्मेदारी है. तुम लोग बहुत चालाक हो. पैसे ना देना पड़े इसलिए बच्चों को आगे करके डील करते हो और फिर पैसे नहीं देते. इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हो ना तुम. हाँ तुम्हारी जिम्मेदारी पड़ती है. चलो. वो बच्चा है. एक काम कीजिए. वो बच्चा तो वो उसका जो पिताजी है उनको पूछो. वो जेठा. देखो जेठालाल. वो देखो देखो वो अंदर चला गया. वो देखो जेठालाल. वो जेठालाल बाहर आओ. वहाँ पे कोई नहीं है. चलो. अरे मेरी बात कीजिए. देखिए मेहता साहब प्लीज आप उनसे पूछिए. मेहता साहब बोलिए ना उन्हें. बेकसूर बोलिए उनको. बताइए ना प्लीज. प्लीज प्लीज बोलिए ना कुछ. प्लीज प्लीज मेहता साहब कुछ तो बोलिए. चलिए चलिए बहुत हो गया. चलो चलो चलिए. चलो चलो. इसीलिए मैं बोल रहा था छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे. हाँ चलो एक बात तो अच्छी हुई. पुलिस थाने जाने से पहले ही आपका सपना टूट गया. काय बाई है. अरे माधवी यहाँ पे मैंने सपना सुबह सुबह देखा है और वो सुबह के सपने सच होते बोलते हैं ना. भगवान करे मेरा ये सपना सच ना हो. बरोबर है. ऐसे ही सपने आएंगे ना आपको. गलती तो आपकी ही है. मेरी क्या गलती है. गणेश उत्सव हुआ है तब से खर्चे के पैसे टप्पू देगा कि नहीं इसी टेंशन में बैठे हैं आप. फिर ऐसा सपना आएगा नहीं तो क्या. और कितनी बार कहा है टप्पू पे भरोसा रखो पर नहीं है ना. मुझे टप्पू पे 100% भरोसा है कि वो नक्की कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा. पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कब से ऐसा लग रहा है अंदर से कि कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए. पहले तो आप जागते हुए बार बार परेशान हो रहे थे.
फिर सपने में टेंशन को लेकर परेशान हो रहे हो, फिर सपने को लेकर जागते हुए परेशान हो रहे हो। कमाल है कि नहीं ये सगळं? माधवी, जब तक टप्पू सभी के बिल के पैसे नहीं देता ना, तब तक ना चाहते हुए भी मैं परेशान होता रहूंगा। तो माधवी, तुम्हें क्या लगता है टप्पू ने सबके बिल के पैसे दे दिए होंगे ना? मुझे क्या पता। एक मिनट, आप बार बार टप्पू का ही नाम क्यों ले रहे हो? पूरे बच्चों ने जिम्मेदारी ली है। टप्पू से ना बोलिए, टप्पू से ना। क्यों? जब सोसाइटी में कुछ होता है तो जिम्मेदार तो एक में वो सेक्रेटरी होता है ना। वैसे ही टप्पू से ना कुछ भी करती है तो उसका जिम्मेदार टप्पू होता है। टप्पू उनका लीडर है। हाँ, बरोबर है हो। मग? मैं क्या म्हणते, गोकुलधाम में इसके बाद जब भी फंक्शन होंगे ना, हम लोग 4 दिन पहले गांव चले जाएंगे और फंक्शन होने के 4 दिन बाद वापस आएंगे। ना हम यहाँ रहेंगे ना आपको टेंशन होगा। कैसी आइडिया? अरे हम क्यों गांव जाए माधवी, हम क्यों जाए? जाना है तो टप्पू जाएगा गांव, जेठालाल जाएगा गांव। मैं नहीं जाने वाला। मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। माझा एकच गाव, गोरेगाव। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो आप? आपने टप्पू को पूछा उसने बिल के पैसे दिए कि नहीं? कोई फायदा नहीं है माधवी, मुझे फोन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर उससे पैसे दिए होते ना तो सामने से मुझे फोन करके होशियारी मारता। बड़े अंकल, डोंट टेक टेंशन, पैसे दे दिए टप्पू ने। और अगर नहीं भी दिए होंगे और मैं फोन करूंगा ना तो भी वही बोलेगा, बड़े अंकल डोंट टेक टेंशन, टप्पू है ना एक नंबर का बोल बच्चा ने, दिमाग का दही कर दिया है। शिव शिव शिव, कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? शिक्षक है आप। दिमाग का दही, बोल बच्चन, आई। सॉरी सॉरी सॉरी, खरच क्या भाषा हो गई है मेरी ये टप्पू की वजह से। अभी जाता हूँ जेठालाल के घर पे और उसको बोल देता हूँ कि खर्चे के मामले में मुझे एक भी फोन नहीं आना चाहिए। ओ, ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है। बच्चों ने बोला है ना, वो बिल दे देंगे तो दे देंगे। और अगर नहीं देंगे तो फोन तो मुझे ही आएंगे ना, टेंशन तो मुझे ही होगा ना। नहीं नहीं, मैं कोई टेंशन चाहता ही नहीं हूँ। अरे आग लगने के बाद कुआं क्यों खोदूं मैं? पहले से खोदता हूँ ना। जाता हूँ तो मैं जेठालाल चल करी मुर्ता। परमेश्वरा, सांभाळून घे रे बाबा, अब कोई टेंशन ना आए। अरे 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 रुको रुको रुको, अरे 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 ऐसे ऐसे अंदर कैसे जा रहे हैं? सोसाइटी में लॉकडाउन में ऐसे जाना मना है। किससे मिलना है? भिड़े भाई से। अच्छा अच्छा, नाम क्या है? नाम क्या क्या करना है? अरे नाम तो बताओ, नाम क्या है आपका? अरे नाम का क्या करना है? भिड़े भाई से मिलना है। नहीं नहीं नहीं, आप भिड़े भाई से ऐसे नहीं मिल सकते हो, उनको फोन करना पड़ेगा। इतना याद रखना कि आपको शांति से बात करनी है उनसे। हाँ, जेठालाल ने अगर शांति से बात की तो शांति से बात करूंगा, वरना मोबाईल वाजतोय तुमचा। तेच म्हटलं। हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई आपसे कोई मिलना है। कौन? नाम नहीं बता रहा है। अरे ऐसे कैसे नाम नहीं बता रहा है? पूछो कौन है। मैंने पूछा लेकिन बोल रहा है कि नाम का क्या काम है। तो ऐसे कैसे नहीं बता रहा है? चेहरा भी नहीं दिख रहा है, नाम भी नहीं बता रहा है। रुको रुको। अरे ये रुकने को क्यों बोल रहा है? अभी जा रहा है वापस, तो जाने दो ना। भिड़े भाई वो वापस नहीं गया है, वो सोसाइटी में घुस गया है। अरे तो ऐसे कैसे घुस गया? रोक उसको, मेरे घर पे नहीं आना चाहिए वो। हाँ हाँ भिड़े भाई, रुक। रुक। भिड़े भाई वो बहुत खतरनाक लग रहा है, वो आपके विंग में घुस गया, आपके घर पे आ रहा है। हाँ तो तुम क्या करो, उसको रोको ना भाई। हाँ मैं रोकता हूँ, अब चिंता मत कीजिए। काय झालं, काय म्हणाले? अरे अब्दुल का फोन था, बोल रहा है कि कोई मुझसे मिलने आया है और नाम नहीं बता रहा है, ऊपर से हेलमेट पहना हुआ है। उसने रोकने की कोशिश की तो रुका नहीं, यहीं पे आ रहा है। अब्दुल बोल रहा था कि खतरनाक लग रहा है। बघू भाई, क्या कळत नहीं है, होशियार रहना पड़ेगा। काय झालं? आओ, क्या है ये सब? प्रिकॉशन माधवी, प्रिकॉशन। अरे माधवी, लॉकडाउन का समय है, लोगों के पास नौकरी धंधा नहीं है, जॉब नहीं है, तो हो सकता है कोई सरफिर आया हो लूटने के लिए। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं निपट लूंगा। तो ये सब की क्या जरूरत है? दरवाजा लगा दीजिए ना। अरे हो तो... ओह, ओहो, ये सच में कोई लुटेरा है। हथियार निकाल रहे हो। खबरदार, खबरदार, जो जेब में हाथ डाल के हथियार निकाला तो मैंने पूरी सोसाइटी को यहाँ पे बुला लिया है। देखो मैं पुलिस को बुलाऊंगा।
मुन्ना भाई आप? मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं मुन्ना मंडप वाला। मुन्ना भाई मंडप वाले? हाँ, गाण्यात डोक्यात आहे मंडपाला. भिड़े भाई, आप टेंशन मत लो, मैंने इसको पकड़ लिया है। पुलिस को फोन लगाओ। अरे अरे अब्दुल, मुन्ना भाई येते. अरे ये किधर का भी भाई हो, मैं डरता नहीं हूँ, पुलिस को बुलाओ। अरे मुन्ना भाई मंडप वाले, चेहरा तो देखो. हाँ मुन्ना भाई मंडप वाले? हाँ अब्दुल भाई। अरे मुन्ना भाई, आपने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? और नाम भी नहीं बताया आपने, ऐसे बिना बोले घर पे आ गए. तो भिड़े भाई, दुकान पे कोई नहीं है, मैं जाता हूँ। क्या अभी मुन्ना भाई, ये कौन सा तरीका है आने का? क्या करता भिड़े भाई, अगर मैं अपना नाम और चेहरा बताता तो अब्दुल भाई आपको बता देते और आप घर में छुप के मैसेज देते कि आप घर में नहीं हो। मुन्ना भाई, ये आपसे क्यों छुपेंगे? अरे माधवी भाभी, जहाँ पैसे की बात होती है ना, वहाँ सभी छुप जाते हैं। अरे मैंने आपसे कौन से पैसे लिए जो मैं छुप जाऊं? ना ना ना, आपने पैसे नहीं लिए, गोकुल धाम में गणेश उत्सव में जो मंडप लगा है ना, उसके पैसे। ये लीजिए बिल। तो मुझे क्यों दे रहे हो बिल आप? हाँ? मुझे नहीं चाहिए. आपकी बात टप्पू से हुई थी ना, तो टप्पू को दीजिए बिल. हाँ, मैंने टप्पू को फोन लगाया था, लेकिन नंबर नहीं लग रहा है। आप सेक्रेटरी हो तो आपसे ही लूंगा ना पैसे। देखा देखा माधवी, जिस बात का मुझे टेंशन था वही हुआ. जिस धमाके से मैं डर रहा था वही धमाका हुआ. ये जेठालाल टप्पू को मैंने बार बार बोला था कि बिल के मामले में मुझे एक भी फोन नहीं आना चाहिए. अरे फोन तो छोड़ो, यहाँ पे पूरा पूरा आदमी आ गया. हे देवा, ये कैसा भाग्य लिखा है मेरे पति का. बेचारे बिना वजह बिना गलती फंस जाते हैं. क्या बोला था टप्पू ने फोन पे? भिड़ंकर आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन आ गया खुद चल के यहाँ पे. पूरे गोकुलम सोसाइटी को मैंने बोला था, पहले ही बोला था कि बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है, लेकिन सबने मिलकर मुझे समझाया. तुम चिंता मत करो भिड़े, टप्पू सेना है ना, सब संभालेगी. अरे क्या खाक संभाला? मेरी ही गलती है कि टप्पू सेना को ना मुझे ये काम देना ही नहीं चाहिए था. नमस्ते भिड़े भाई। अरे मुन्ना, तुम्हें बिल के पैसे मिल गए? अरे नहीं, टप्पू का नंबर नहीं लग रहा है, इसलिए तो मैं बिल लेके भिड़े साहब के पास आया। भिड़े भाई, आप मुन्ना की बिल के पैसे दे रहे हो ना, तो मेरे भी लाइटिंग की बिल के पैसे दे दिए जाना, मुझे जल्दी जाना है। आदमी नंबर 2. तो लालजी भाई, आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? आपकी बात टप्पू से हुई थी ना, तो आप टप्पू से पैसे लो ना. अरे ऐसे कैसे, गोकुल धाम के सेक्रेटरी आप हो, बिल आप ही को देना पड़ेगा। अरे कमाल है, कल को पोपटलाल शादी करेगा और गोकुलम में मंडप बांधेगा, तो क्या मंडप के पैसे मुझसे लोगे आप? क्योंकि मैं गोकुलम सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ. वो हम कुछ नहीं जानते, बिल तो आप ही को देना पड़ेगा। नमस्ते भिड़े भाई, मैं किट्टू। सबके घर में और मंडप में टीवी और कैमरा मैंने ही लगाए थे। नंबर 3. पहचाना? हाँ पहचाना ना, पहचाना. बहुत सारे कैमरे और स्क्रीन लगाए थे आप, बराबर है. आप भी बिल देने आए हो ना? हाँ हाँ, ये लीजिए। अब इन्हें क्यों बिल दे रहे हैं? टप्पू को दीजिए ना आप, टप्पू को. सेक्रेटरी है ना, इसलिए इनको बिल देने आया हूँ। हाँ दे दो, ये लो। एक मिनट है. हाँ तो कुल मिला के आप तीनों के बिल का टोटल होता है 1,33,000 रुपए. तो मैं गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े आपको ये बता दूं कि सोसाइटी फंड में से आप तीनों को 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला. अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मुझे जल्दी से पैसे मिल जाएंगे, इसलिए तो मैंने ये काम लिया था। अब अगर पैसे ही नहीं मिलेंगे तो भिड़े भाई मैं तो फंस जाऊंगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है, हमारी मेहनत का, ईमानदारी का पैसा है, ऐसे नहीं चलेगा भिड़े भाई। आज तो पैसे देने ही पड़ेंगे।
भिड़े भाई पैसे तो आज लेकर ही जाएंगे हम यहाँ से। पैसे चाहिए अभी के अभी। हाँ अभी के अभी। देखिए भाई साहब, इन्होंने आपसे उधार पैसे नहीं लिए हैं जो आप पैसे अकड़ के इनसे बात कर रहे हैं। और मैंने आपको वचन दिया था कि अगर टप्पू से पैसे नहीं मिले तो आप मेरे पास आओ पैसे मांगने के लिए, नहीं ना? और मैं आप तीनों से बात कर क्यों रहा हूँ? आपको टप्पू पैसे देने वाला था ना, अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो उसके पिताश्री जेठालाल से बात करो, उससे पैसे मांगो, मेरे से नहीं। जो कहना है ना उसे जाके कहो। कि जेठा से मुझे भी बहुत कुछ कहना है कि बाप बेटे ने मिलकर ना मुझे हमेशा टेंशन दिया। और माधवी, तुमने भी बोला था ना कि आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, टप्पू से ना है ना वो जिम्मेदारी ले लेगी। अरे तीन जिम्मेदारियां मेरे सर पे आ गई है। आप और बेटे के बीच में मेरा सैंडविच बन गया है। आज तो फैसला होकर रहेगा। हे बघा, तुम्ही 100% बरोबर आहात, पर थोड़ा शांति से बात कीजिए। हाँ? माधवी, अभी शांति नहीं क्रांति होगी। तंग आ गया हूं जेठालाल और टप्पू से। आज मौका मिला है, दोनों को लाइन पे लेके आता हूं, देखना तुम, नहीं तो सुबह का सपना सच होने की नौबत आ जाएगी। और मुझे कोई शौक नहीं जेल जाने का, कर लो। पर हाँ, तुम बीच में मत बोलना, तुम नीचे आना ही नहीं। हाँ? जेठालाल, मेरे पैसे चाहिए ना आपको? हाँ। आता चला मा? कल्याण है आता, कल्याण कसलं, बदलापूर है, पूरा बदला लेने वाले हैं ये आज। अरे कोई मैं क्यों टेंशन लूं? ओ जेठालाल, जेठालाल बाहर आओ। ओ जेठालाल बाहर आओ जल्दी। जेठालाल, ओहो, ये टप्पू सोनू, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। सोडी, ओ सोडी, हाथी भाई जरा बाहर आना। बाहर आओ, एक मिनट। आज की हो गया? मेहता साहब, ओ मेहता साहब जरा बाहर आना प्लीज। जेठालाल, अरे ओ जेठालाल, कब से बुला रहा हूं, सुना नहीं दे रहे? क्या हुआ भिड़े यार, क्यों चिल्ला रहे हो? बता दो मेहता साहब, बता दो। पर हुआ क्या है? जेठालाल, क्या हुआ भिड़े भाई? और ये 3 लोग कौन है? भिड़े, ओ भाई भिड़े, क्यों सुबह सुबह चिल्ला के गोकुलधाम सोसाइटी की दुनिया हिला रहा है? चिल्लाना कैंसिल कर, कि चिल्लाने से तेरा गला बैठ जाएगा। पोपट टाल, मेरे गले की चिंता छोड़ो, अपने शादी की चिंता करो। ये भाई है, शादी की बात क्या कर रहा है? मैं तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। देखो तो भाई देखो, तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। चिल्ला भाई चिल्ला, जितना चिल्लाना चिल्ला, तो सोसाइटी में खड़े रह के चिल्ला, टेरेस पे जाके चिल्ला, रोड पे जाके चिल्ला, मुझे क्या? अरे पोपट भाई शांति रखिए। तो इसको देखो। अरे यार पोपटलाल, तुम सुन रहे हो ना, उसके टोन से पता चल रहा है कि भिड़े कोई बहुत बड़े टेंशन में, तो इसलिए उसके मुंह से कुछ निकल गया होगा। अब निकल गया तो निकल गया, तुम तो समझदारी से काम लो भाई। अभी ओए पप्पू, समझदारी नहीं रखेगा तो शादी नहीं होगी तेरी। जो भाई है, थोड़ी क्या बोल रहा तू? शादी नहीं होगी मतलब क्या? मैं तेरी दुनिया ही ना दूंगा। ऐसा बोलना नहीं, कभी शादी नहीं होगी। अरे ये हारू ये पोपटलाल। पोपट भाई जरा शांति रखिए, बालकनी से गिर जाएंगे। मैंने तो ऐसा बोलता है, कोई शादी नहीं होगी। कुछ और बोल दे, शादी नहीं होगी। रोशन, तू पण काही पण बोलायचे हा? गपचूप रे बाबा। पोपट भाई, सॉरी हाँ, लेकिन आप शांत हो जाइए, गुस्सा मत करिए। हाँ पोपट भाई, आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। हाँ देखा, थैंक यू अब्दुल। ऐसे बोलना चाहिए। प्लीज अभी सब लोग शांत हो जाओ और आत्माराम का बात पर ही बात करो, वो बहुत टेंशन में लग रहा है। हाँ भाई भिड़े, बताओ क्यों गुस्से में हो, क्यों चिल्ला रहे हो और किस बात के लिए सबको जमा किया भाई? ओ मुझे पता है क्या? ओ बिड़ू, पिछली बार तूने गणेशोत्सव की मीटिंग के लिए बुलाया था, इस बार कहीं नवरात्रि की प्लानिंग के लिए तो नहीं बुला रहा है ना? लेकिन इस बार अपनी सोसाइटी मीटिंग के लिए माइक और स्पीकर का यूज नहीं किया। कोणाचं काय तो कोणाचं काय। एक मिनट, सोडी भाई, रोशन भाभी, ये नवरात्रि प्लानिंग के लिए नहीं है, तो दूसराच काहीतरी है। अच्छा, तो फिर दिवाली की प्लानिंग के लिए है? अभी अरे नहीं। सोडी 2 मिनट शांति रख भाई, जेठालाल को आने दे, सब पता चल जाएगा। हाँ समझ गया, मतलब जेठालाल का प्रॉब्लम है, जेठालाल ने कुछ गड़बड़ किया है। जेठालाल, ओ जेठालाल,
जेठालाल। दोस्तों कैमरा, मंडप, लाइट, इन सब के बिल को लेके जिस महायुद्ध की आशंका गोकुल धाम में थी, उस युद्ध के प्रारंभ का शंख बज चुका। भिड़े की आता सटकली और वो तूफान बनकर गोकुल धाम कंपाउंड में आ गया है और टप्पू के पापा यानी कि जेठालाल को ललकार रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस ललकार को सुनकर जेठालाल महा तूफान बनकर आएगा। और क्या होगा जब ये दोनों तूफान टकराएंगे और इन सभी वेंडर्स को पैसा देने का वादा करने वाले और जिसकी वजह से ये सारा बवाल हुआ है, वो टप्पू सेना भी इस वक्त गायब है। लेकिन जब ये दोनों टकराएंगे तब आप सोचिए गोकुलधाम कंपाउंड के अंदर शब्दों की, इल्जाम की, आपस की लड़ाई की सिर्फ बिजली खड़केगी नहीं बल्कि सभी को झटका देगी। इस वक्त मुझे वेंडर्स के बिल की चिंता से ज्यादा ये चिंता है कि ये लड़ाई कितना बड़ा रूप लेती है, ये युद्ध कैसा होता है। लेकिन आप जानते हैं यहाँ जितने युद्ध होंगे वो आपके लिए हंसी का कारण होंगे। तो देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ जेठालाल, ओ जेठा। फोन ही करता हूँ ना। भिड़े का फोन, इसको क्या है सुबह सुबह? छोड़ो। ओ जेठालाल। ओए पिड़ू, और तू भी कमाल है यार, और तू फोन भी लगा रहा है और चिल्ला भी रहा है। अरे इतना शोर मचाएगा तो जेठा भरा को कंडी की आवाज कैसे सुनाई देगी? देखो फिर भी नहीं उठा रहा है फोन। ओ जेठालाल। फोन नहीं उठाया फिर भी इसकी आवाज सुनाई दे रही है। जेठालाल, अरे बाहर आओ जेठालाल। अरे तो लगता है कंपाउंड से चिल्ला रहा है, फोन भी कर रहा है, कंपाउंड से चिल्ला भी रहा है। चिल्ला, जितना चिल्लाना है उतना चिल्ला, आज तो मैं उठूंगा ही नहीं। कमाल है, इतनी देर से बुला रहा हूँ जेठालाल को लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। पिड़ू जेठा भरा सो रहा होगा, उसके बगैर मीटिंग शुरू कर, बाद में फोन पर बता देना। सॉरी, मैंने यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं बुलाया है भाई। आज गोकुलधाम में अदालत होगी, अदालत। जिसकी फरियादी है पूरी गोकुलधाम सोसाइटी और आरोपी है श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा और उनका सुपुत्र टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। एक बार जेठालाल को आ जाने दो, उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी। ये जेठालाल से ना सबको कंप्लेंट है, मालूम नहीं कब सुधरेगा ये। आज तो गोकुलधाम का वातावरण एकदम गर्म है। हाँ कोमल, ये तो अच्छा हुआ नाश्ते में गर्मा गर्म पोहे और जूस पी लिया। पता नहीं यहाँ कितना टाइम जाएगा। अरे ये सब क्या चल रहा है? अरे मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेठालाल, ओ, लगता है मेरी आवाज से बाहर नहीं आने वाला। आप सबसे जरा निवेदन है कि आप भी जरा जेठालाल को आवाज दीजिए ना, तो वो जल्दी बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ। ओ जेठालाल, जेठालाल, ओए जेठा भरा, जेठालाल, जेठालाल, जेठा भरा, जेठालाल, जेठा भरा, जेठालाल, ओ जेठालाल। अरे भिड़े के साथ साथ गोकुलधाम वाले भी चिल्ला रहे हैं। क्या हो गया अचानक? ओए जेठा भरा, जेठा भाई। जेठालाल, ओ जेठालाल। जेठा जी। अरे क्या है? हाँ, ओ जेठालाल, अरे तुम कितना सोता है? 80 किलो। 80 किलो? मेरा वजन 80 किलो है ना भाई, तो मैं जब सोता हूँ तो पूरी बॉडी सोती है मेरे साथ। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे ये काय गुड मॉर्निंग का जेठालाल? हाँ, तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, हाँ तुम बाहर आ ही नहीं रहते। अरे पर है क्या भाई, सुबह सुबह तुला तर आता सवयच झाली ना आपातकालीन मीटिंग बुलाने की। ये कोई आपातकालीन मीटिंग नहीं है। मीटिंग नहीं है तो फ्री फंड में सबको चिल्ला चिल्ला के जमा किया। अरे अच्छा भला सो रहा था। जेठालाल, जेठालाल, ला क्या जेठालाल? बोल क्या है? अरे एक मिनट, ये लोग कौन है? जेठा भाई, ये मुन्ना भाई है, ये लालजी भाई है और वो कीटू। तो अच्छा सोसाइटी में नए रहने आए क्या? अच्छा अच्छा, सबकी पहचान करवा रहे हो। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए तो मैं क्या है सोसाइटी में सबको भाव टू भाव देता हूँ, मुझे बताना। हाँ ओए पिड़ू, तूने बताया ही नहीं। ओए तुम तीनों को सत श्री अकाल। गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत है जी। जेठालाल, तुम क्या अपनी दुकान की मार्केटिंग कर रहे हो? ये लोग यहाँ पे रहने नहीं आए हैं, ये लोग गणेश उत्सव का पैसा मांगने आए हैं। अरे पर गणेशोत्सव तो हो गया ना भाई, वो हो जाने के बाद कौन चंदा देता है? अरे चंदा मांगने नहीं है जेठालाल,
ये है किट्टू कैमरा वाला, ये है मुन्ना भाई मंडप वाले और ये है लालजी भाई लाइटिंग वाले। जो गोकुलधाम में जो गणेश उत्सव हुआ ना, जो डेकोरेशन हुआ ना, वो सब वेंडर्स है ये। जेठालाल, मैंने पहले ही बोला था कि टप्पू सेना मुझे गणेशोत्सव का हिसाब नहीं दे रही है। आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वेंडर लोग आके मेरा गला पकड़ेंगे आणि अक्षरशः तेच झालेलं आहे। गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये मुझसे पैसा मांग रहे हैं। तो भाई मैंने आपको बोला था ना कि टप्पू के पापा पैसा देंगे, तो ये है जेठालाल, टप्पू के पापा, जाओ उनसे पैसा लो। भिड़े भाई कहाँ से जाना है किधर? हाँ वो यहाँ से। भाई घर पे आने की जरूरत नहीं है। अरे तो हमारे पैसे कौन देगा? अरे वही देगा। चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ, चलो। मेहता साहब समझाइए ना। अरे भाई भिड़े, ऐसे लोगों को तुम घर कैसे ले जा सकते हो? ओ भाई हो, ऐसे लोग मतलब? मेरे कहने का मतलब ये था कि इन लोगों को ऐसे कैसे घर ले जा सकते हो ऐसे? क्या मेहता साहब, आप भी जब टप्पू सेना गणेशोत्सव के आयोजन के बारे में बता रही थी कि हम लोग ऐसा करेंगे नहीं वैसा करेंगे, मंडप बांधेंगे, कैमरा लगाएंगे, स्क्रीन लगाएंगे, लाइव देखेंगे, हाँ, तब मैंने बोला था ना कि जरा बजट का ख्याल रखना, देखना कि ओवर बजट ना हो जाए। तब टप्पू ने क्या बोला था कि बड़े अंकल आप टेंशन मत लो, हम है ना संभाल लेंगे। अरे आप सब लोगों ने भी मुझे ही समझाया था। अब देखा ना क्या हुआ, टप्पू ने क्या गुल खिलाया। ओ भाई हो, टप्पू ने क्या गुल खिलाया मतलब क्या भाई? गणेशोत्सव का आयोजन पूरी टप्पू सेना ने किया है, अकेले टप्पू ने नहीं किया है। टप्पू 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 क्या कर रहा है तू? हाँ तो टप्पू ही बोलूंगा ना, टप्पू सेना का लीडर है टप्पू। अरे अरे बड़े भाई, जेठा भाई, जरा शांति से बात कीजिए। हाँ प्लीज। जेठालाल तुम शांत हो जाओ प्लीज। मुन्ना जी, लालजी जी और गिट्टू जी, आप लोग आत्माराम के पास पैसे क्यों मांग रहे हो? अरे ये आत्माराम कौन है? ओए पीड़ू, तू भी कमाल करता है। पूरी दुनिया को एकमेव सेक्रेटरी कॉलर ऊपर करके अपना परिचय देता है और इनको अपना पूरा नाम नहीं बताया। बोलो। ओ यारो, हमारे सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी का नाम है आत्माराम तुकाराम पीड़ू। अरे भिड़े, अरे वही तो मैंने कहा, आत्माराम तुकाराम पीड़ू। तो आत्माराम जी पैसों का क्या है? ओ जेठालाल, अरे मेहता साहब, आप देखिए लालजी भाई, मुन्ना भाई, किट्टू भाई, आपका पैसा मांगना जायज है, लेकिन आप लोगों के साथ डील तो टप्पू ने की थी ना, तो मेरे ख्याल से आपको टप्पू से पहले पैसे मांगने चाहिए। अरे टप्पू को मैंने बहुत फोन किए, लेकिन टप्पू फोन नहीं उठा रहा। हाँ सुना ना जेठालाल, टप्पू फोन नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं फोन उठा रहा? तो मुझे क्या पता भाई? जेठालाल, मेहता साहब, नहीं भाई जेठालाल, देखो तुम टप्पू के पिता हो और इस बात में तुम ऐसे हाथ खड़े नहीं कर सकते, जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते तुम। हाँ भाई, एज ए फादर तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें पता होना चाहिए टप्पू कहाँ है भाई। तो मेहता साहब अब मेरे फायर ब्रिगेड होके भिड़े का पक्ष ले रहे। जेठालाल, मैं इस वक्त तुम्हारा पक्ष ले रहा हूँ ना, भिड़े का पक्ष ले रहा हूँ। जो बात सही है, जो सच है, उसका पक्ष ले रहा हूँ। हाँ, और इस टेंशन के वक्त में लड़ने के बजाय हम सबको मिलके शांति से ये प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहिए। सही बात है। और भाई साहब, आपको सबसे पहले टप्पू सेना के पास जाना चाहिए। यस। वो आपको पैसे ना दे, फिर आपको भिड़े मास्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है जेठा भाई के घर जाना चाहिए था। हाँ अरे आते भाई मेरे घर पे क्यों? टप्पू सेना में तो गोली भी है, तो आपके घर पे क्यों नहीं? राइट। नहीं नहीं, तुम्हारे घर पे आना चाहिए जेठालाल, क्योंकि हर बात पे टप्पू सेना टप्पू को ही फॉलो करती है। और वैसे भी नाम टप्पू सेना है ना, गोली सेना, गोगी सेना नहीं है। तो ठीक है, मैं टप्पू को बोलता हूँ भाई, तो टप्पू सेना का नाम बदल दे, सोनू सेना रख दे। अरे आप लोग आपस में क्यों डिस्कस कर रहे हो? आप लोग टप्पू सेना को यहाँ पे बुलाइए ना, उनसे पूछिए ना। एग्जैक्टली। वाह 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 पिताजी, वाह, बढ़िया बढ़िया बात की है आपने। हाँ, टप्पू सेना को बुला के बात तो करो भाई। तुम टप्पू को बुलाएगा तब बात करेगा ना, तुम टप्पू को तो बुलाओ। हाँ, मैं टप्पू को बुलाता हूँ। एक मिनट जेठा भाई, टप्पू घर पर नहीं है। इनफैक्ट टप्पू क्या, गोली, गोगी, सोनू कोई घर पर नहीं है। हाँ जेठा भाई, अभी पूरी टप्पू सेना हमारे घर पे ही थी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही वो घर से बाहर निकले। अरे बाहर कहाँ जाएगी, क्लब हाउस में खेल रही होगी।
हमारे साथ नाटक चल रहा है। टप्पू सेना जरूर घर पर छुपी हुई है, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अरे यार, ये क्या टाइम पास चल रहा है? तुम लोग ये छुपन छुपाई का नाटक बंद करो और हमें हमारा पेमेंट दो। हाँ। मुन्ना भाई, आपका पेमेंट मिल जाएगा, जरा 2 मिनट। मैं टप्पू सेना को बुला कर लाता हूँ। नहीं, अब्दुल तुम रुको, मैं जाके बुला के लेके आता हूँ। अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। अरे भाई, पानी सर से ऊपर मतलब क्या? जेठालाल शांत हो जाओ यार। पानी सर से ऊपर चला गया का क्या मतलब है? जेठालाल, जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए उस स्थिति में इस मुहावरे का प्रयोग होता है, पानी सर से ऊपर चला गया। अरे वो मुझे पता है मेहता साहब, लेकिन वो मुहावरा यहाँ क्यों इस्तेमाल कर रहा है? ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे? ऐसा तो मतलब हाँ, भगवान करे टप्पू सेना पे कोई बड़ी मुसीबत ना आए। टप्पू, ये टप्पू, गोली, गोगी, पिंकू, कहाँ गए? टप्पू, टप्पू, ये टप्पू, बोया, छुप कर कहाँ बैठे हो? कमाल है, क्लब हाउस में भी नहीं है, तो गए कहाँ? मैं तो कहता हूँ वीडियो नहीं है, टप्पू सेना क्लब हाउस में भी नहीं है। तो फिर कहाँ गई? पता नहीं। इस पर बच्चों का फोन भी नहीं लग रहा है। देखा जेठालाल, क्लब हाउस में भी नहीं है टप्पू। टप्पू सेना कहीं छुप तो नहीं गया ना? अरे कब तक छुपेंगे यार? दोपहर को, शाम को, रात को घर पे तो वापस आएंगे ही ना। अरे ऐसे थोड़ी चलता है। हम लोग यहाँ शाम तक खड़े खड़े क्या अंताक्षरी खेलें? बस बस, बहुत हो गया गोकुल धाम का नाटक। पहले टप्पू सेना गेम खेल रही थी, अब तुम लोग गेम खेल रहे हो। अरे बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। ओए मुन्ना, तू नीचे खड़ा है ना, तो नीचे आवाज में बात कर। अरे तू तो शांति से बात कर, तू केम गुम गुम करे छे? रोशन डार्लिंग, मैं ऊपर खड़ा हूँ ना, इसलिए ऊंची आवाज में बात कर सकता हूँ। ना, गुस्से में मामला बिगड़ रहा है, थोड़ी शांति रख प्लीज। हमें हमारे पैसे दे दीजिए। हम तीनों के बिल के पैसे सिर्फ 1,33,000 है। प्लीज जल्दी से पैसे दे दीजिए। देखिए भाई साहब, आप लोगों को आपके पैसे मिल जाएंगे। हाँ। ओ मेहता साहब, वो आप क्यों पैसा देंगे? अरे नहीं छोड़ी भाई, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया है, तो जायज बात है कि इनको इनका पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन मेहता साहब, पैसे मिलेंगे कैसे? देने वाला तो टप्पू है और टप्पू अभी गायब है। वो जेठालाल, इनके पैसे दे दो ना भाई और मामला खत्म करो। हाँ जेठालाल, लॉजिकली और बायोलॉजिकली भी तुम्हारा ही जिम्मेदारी बनता है। क्या भाई लोग, क्या बोले भाई लोग? क्या जेठालाल, मेरा कहने का मतलब है कि बेटे का जिम्मेदारी उसका बाप ही उठाएगा ना। अरे तुम अकेला यहाँ थोड़ी बाप हूँ भाई। ये हाथी, भाई, सोढ़ी, भीड़े सभी तो अपने अपने बच्चे के बाप है ना। एक करेक्ट है, मैं गोगी के हिस्से के पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाथीपुरा, पिड़ू, और तुम भी पैसे दे दो। अगर सब शांति से सुने तो मैं एक सुझाव दूं। सब शांति से सुनेंगे। हाँ भाई, अंजलि कोई सुझाव दे रही है। हाँ, अब गणेश उत्सव का रंगारंग कार्यक्रम हम सब ने मिलकर मनाया, मिलकर एंजॉय किया था, तो पैसे भी हम सब मिलकर दे देते हैं ना। अंजलि भाभी, मिल बांट के भर देते हैं। चांगली आयडिया आहे हो, बरोबर आहे। बरोबर काय? नहीं, अंजलि भाभी क्या बोल रही हैं आप? भैया आइडिया कैंसिल करो भाई। क्या इतने टाइम से नौकरी पे नहीं गए हैं, पगार टाइम पे नहीं आ रहा है, ये घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है, उसमें ये एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ से करेंगे?
नहीं तो क्या? आप एक काम कर सकते हैं, अभी के लिए भिड़े भाई सोसाइटी फंड में से इन्हें पेमेंट कर दे और फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके हमारे मेंटेनेंस में ऐड करके वही अमाउंट हम पे कर देंगे। हाँ बराबर। हाँ, चल से। आहो, सोसाइटी फंड से पैसे दे दीजिए और बात खत्म कीजिए ना। हाँ, इवन आई थिंक सोसाइटी फंड से पैसा दे देना चाहिए। हाँ स्टोरी, पैसों से बढ़कर सोसाइटी का भाईचारा और सोसाइटी की शांति है। होतेच ना। नहीं भाई, ओ भिड़े, तू ऐसे सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ा नहीं सकता है। इसके लिए मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, मैं कभी भी मेंटेनेंस बढ़ा दिया? पोपटलाल, ना ही मेंटेनेंस बढ़ेगा और ना ही सोसाइटी फंड में से इनको 1 रुपया मिलेगा। हाँ। मुझे तो पहले ही अंदाजा आ गया था ये ओवर बजट हो रहा है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था टप्पू को कि भाई खर्चे का क्या है, बिल का क्या है, कैसे दोगे? टप्पू ने क्या बोला? डोंट वरी बेटा अंकल, टप्पू है ना, देख लेंगे, अभी देख लो। कहाँ है टप्पू? टप्पू ही नजर नहीं आ रहा है। ये सब कुछ टप्पू का ही किया करा है, टप्पू ही जिम्मेदार है इस बात का। अरे तो फिर घूम फिर के टप्पू पे आ गया। अरे लेकिन पेमेंट देने की जिम्मेदारी टप्पू ने ली थी ना। एक मिनट। हाँ, भिड़े, अभी तेरी दुखती नस पकड़ में आई मेरे। हाँ, मेहता साहब, इधर प्रॉब्लम पेमेंट का नहीं है। फिर किसका? क्या हुआ, इस साल ये गणेश उत्सव का आयोजन टप्पू ने किया ना, और बहुत बढ़िया तरीके से किया, सबने उसकी तारीफ की। तो यही बात ये भिड़े को खींच रही है, क्योंकि इसने तो बोल दिया था कि इस साल गणेश उत्सव होगा ही नहीं, लेकिन हुआ और बढ़िया तरीके से हुआ। क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल? नहीं, मैं समझ गया भाई। ठीक है, मैं अभी टप्पू को बोल देने वाला हूँ कि बेटा, आज के बाद गोकुल धाम सोसाइटी का एक भी प्रोग्राम का आयोजन तो नहीं करेगा। ये सोनू को बोलना, सोनू बेटी अच्छे से करेगी सब। हाँ, नहीं, मैं भी सोनू को बोलने वाला हूँ कि आज के बाद से वो टप्पू सेना की मेंबर नहीं होगी। भिड़े भाई, आप क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा फैसला नहीं ले सकते बाबा। भिड़े भाई प्लीज, आप टप्पू सेना को लेकर ऐसा फैसला मत कीजिए। कब से क्या ड्रामा चल रहा है इन लोगों का? हाँ भिड़े भाई, टप्पू सेना बचपन से दोस्त थे, आप इस तरह से उनकी दोस्ती नहीं तुड़वा सकते। हाँ भिड़े भाई, सॉरी, पर प्लीज आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। भिड़े, ये तूने बहुत गलत बोला है भाई। मेरी प्यारी टप्पू सेना को तू अलग करने की बात कर रहा है? मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। आत्माराम, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा है कि तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। अरे भिड़े भाई, टप्पू सेना गोकुल धाम की शान है। साव छल्ली पाटली है बेसी गयो, टप्पू सेना को तोड़ रहा है ये, बोलो। सॉरी, देखिए मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि टप्पू सेना को तोड़ा जाए। आई एम रियली सॉरी, वो गुस्से में गलती से मुंह से निकल गया। मेरा दिमाग घूमने लगा। चुप! कब से नौटंकी चल रही है, बिल्कुल समझाओ लोगों को। एक तो हमारे पैसे नहीं दे रहे हो, ऊपर से दिमाग को दही करके रखा है। ऐसा लगता है कि तुम लोगों की नियत ही नहीं है पैसा देने की। तुम सब लोग बेईमान हो। यार, काय बोलता है? ऐसे निकालो और बात को खत्म करो। ओए, गोकुल धाम में ऊंची आवाज में बात नहीं, चुप हो जाओ। करूंगा, क्या करेगा? लड़ेगा? पीछे आ। अब भी आता है। रोशन, अगर मेरे गोकुल धाम वासियों के सम्मान की बात आएगी तो ये रोशन सिंह छोटी खेलना ही होगा। ओए, छेड़खानी में तुम जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सोसाइटी में आके गोकुल धाम वालों को बेईमान बोलने वाला छोटा कौन है? अबे मैं तुम तीनों भाई अड्डे चकदर है और भी कच्चे बेईमान बोल रहा बेईमान। गोंधळे हा
सोडी भाई मेहमान है। अरे मेहमान है, अरे बेईमान है, बेईमान। अपमान कर रहे हैं हमारा। और छठो यार। शांत है जा रोशन, शांत है जा बाबा। हाँ सोडी भाई, पैसे का टेंशन सॉल्व नहीं होगा और उल्टा पुलिस केस भी हो जाएगा। बराबर। हाँ भाई सोडी, रुक जा भाई, शांत रहे थोड़ा यार। ओए क्यों रुकूं मेहता साहब? ओए गोकुलधाम सोसाइटी में आके गोकुलधाम वासियों को बेईमान बोल रहा है। ओए तू गोकुलधाम में आके हफ्ते ऊंची आवाज में बात करता है। अबे इधर आ, बहुत हवा भरी है ना तुझमें, अभी पंचर करके हवा निकाला। ओए छाटो आतिफ ब्रदर। छोड़ना नहीं हंस। सोडी भाई, दोस्तों किसी भी लड़ाई झगड़े में मुख्य कारण दो होते हैं, पैसा और गुस्सा। और सबसे अजीब बात यह है कि वेंडर्स को पैसा देने की जिम्मेदारी जिस टप्पू सेना की थी, उन्होंने वेंडर्स को पैसा नहीं दिया और टप्पू सेना गायब है। अब टप्पू सेना कहां है मैं नहीं जानता। क्या भिड़े का सपना सच होगा और पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी मैं नहीं जानता। क्या वेंडर्स को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मैं नहीं जानता। अगर नहीं मिलेंगे तो वेंडर्स क्या करेंगे मैं नहीं जानता। ये लड़ाई कितना बड़ा रूप लेगी मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यहां जितनी बड़ी लड़ाई होगी उतनी बड़ी हंसी आपके घरों में गूंजेगी। लोग आमंत्रित करते हैं लोगों को शादी पर, ब्याह पर, बर्थडे पार्टीज के अंदर, लेकिन मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कल की लड़ाई में। आइए देखिए और खूब हंसिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बहुत हवा भरी है ना तुझमें, अभी पंचर करके हवा निकालता हूं। हमें पैसे नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा। चलो चलो चल निकल। सोडी, कोई बालकनी से ऐसे जंप मारता है? तो कैसे मारते हैं आप, मार के दिखाइए। अरे यार, नहीं, मेरा कहने का मतलब है फ्रैक्चर वैक्चर हो जाता तो? भगवान के लिए अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कर भाई, शांत रहा कर थोड़ा। ओए मेहता साहब, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। सोडी बहुत अच्छा किया, गुस्सा किया। कैसे शेर की तरह दौड़ रहे थे, अब देखा भीगी बिल्ली बन गए। दादागिरी तो ऐसे कर रहे थे जैसे हम लोग पैसे लेके बैठ गए। ओ भाई, हम लोग ईमानदार लोग हैं, बेईमान नहीं। निकल। जा रहे सोडी, जा रहे। आप लोग बेईमान के साथ में गुंडे भी हो। ओ भाऊ काय बोलताय ते? हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं फरियाद लिखवाने। रुक, मैं तेरी जय तय करनी है, रोक। ओए मैं तेनू छड्डांगा नहीं, रोक। पुलिस की धमकी देता है। ओए पिड़ू, ओए आइंदा से ऐसे लोगों को कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना। अरे बेईमान बोल के गया यार। लगता है मेरा सुबह का सपना सच होने वाला है, मेरे पे केस होने वाला है और मैं जेल जाने वाला हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब गोकुलधाम पे पुलिस केस होगा। अब तो थाने जाना पड़ेगा, बहुत बुरी तरह फंसेंगे और गोकुलधाम की बदनामी होगी वो अलग। मौका है। FIR होगी तो पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी। अरे भाई सोडी, तुझे उनके साथ ऐसे हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी। कमाल है पोपटलाल, थोड़ी देर पहले तुमने बोला कि अरे सोडी अच्छा किया तुमने गुस्सा किया, अभी बोल रहे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तभी पता नहीं था ना भाई कि गोकुलधाम पे केस हो सकता है, पुलिस आ सकती है। अभी ऐसे माहौल में कल को मेरे लिए रिश्ता आ गया और लड़की वालों को ये पता चला कि गोकुलधाम सोसाइटी में पुलिस आती है, केस होते हैं, गोकुलधाम वाले झगड़ा करते हैं, तो कौन सी लड़की मुझसे रिश्ता करेगी? भाई सोडी, तुझे उन पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ओए पुप्पू, ये तो शुक्र है कि वो लोग मेरे हत्थे नहीं चढ़े, वरना मैं उनके टोटे टोटे कर देता, ओवरऑल और सर्विसिंग दोनों साथ में। और कोई मेरी गोकुलधाम की बदनामी करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या गुंडागर्दी करोगे सोडी? हाँ, अरे फंसा दिया तुमने। ओए पिड़ू, ओए मेरा नाम तो सिर्फ पाना है और सरासर गलती तो तेरी है। तो पहले पैसे दे दिए होते तो क्या वो जाते पुलिस स्टेशन? उनको पहले पैसे मिल जाते तो ये स्यापा नहीं पड़ता। अरे सोडी, तुम जानते हुए भी मुझे बोल रहे हो? हाँ, ये जेठालाल की वजह से हुआ है। अगर वो टप्पू के बदले पैसे दे देता उन्हें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं ना।
नहीं नहीं भाई नहीं, ये जो कुछ हुआ है वो तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, वो तीनों बेंडर लोग तेरे घर पे आए ना, तो उनको तेरे घर पे ही तो समझा बुझा के पटा लेता, तो ये कुछ होता ही नहीं ना। लेकिन नहीं, आपल्याला तर तमाशा पाहिजे। पूरी सोसाइटी को चिल्ला चिल्ला के जमा किया और पूरी सोसाइटी के सामने जेठालाल और टप्पू को नीचा दिखाना है। इसलिए जो कुछ हुआ तेरी वजह से हुआ। पहले अपनी गलती मान, फिर दूसरों पे उंगली उठा। हाँ भाई भिड़े, ये जेठालाल बराबर बोल रहा है। भाई जब ये लोग तेरे घर पे आए थे तब तू थोड़ी समझदारी दिखाता, इनसे 2-3 दिन का वक्त ले लेता, टप्पू सेना से बात कर लेता, तो ये सारी प्रॉब्लम ही नहीं होती। सिंपल। पोपटलाल, इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम और भिड़े ये सोसाइटी फंड में से पैसे देने के लिए तैयार हो जाते तो ये सब होता ही नहीं ना। क्या बोल रहे आतिफ भाई, मेरी गलती इसमें कहां से आ गई? गलती तो सोडी की है ना। ये सोडी उनके साथ हाथापाई नहीं करता तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते ही नहीं, ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। ओए पप्पू, ये तो कमाल निकल करता है। कोई हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आके हमें बेईमान कहेगा तो क्या मैं चुप रहूंगा? ये पूरा को ये जेठालाल की वजह से- अरे ये मेरी क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला ना शांति से। बापूजी का आवाज आ रहा है। बापूजी शांत हो जाओ। हाँ बोलिए। तुम ही चुप हो जा जेठिया। थैंक यू वेरी मच चाचा जी, आप आए और ये शांति हो गई। लेकिन आप कहाँ थे इतनी देर? अरे मैं बाथरूम में था, नहा रहा था, कपड़े धो रहा था। और मेरी बात छोड़। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये सुबह सुबह सोसाइटी में हंगामा क्या मचा के रखा है? सब लोग चिल्ला क्यों रहे हो? टप्पू की वजह से। टप्पू नहीं, टप्पू सेना बोल। ए जेठिया, क्या किया टप्पू सेना ने? कुछ नहीं किया बापूजी। अरे क्या कुछ नहीं? अरे तुम दोनों चुप हो जाओ भाई। मैं तू बता क्या किया टप्पू सेना ने? देखिए पूरी बात ये है, हुआ ये। समझ में नहीं आ रहा है, टप्पू सेना ने अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की? और माना कि टप्पू सेना से गलती हो गई, लेकिन तुम सब लोग तो बड़े हो ना। तुम लोगों को तो शांति रखनी चाहिए ना। अब देखो, तुम लोगों के गुस्से और नादानी की वजह से बात पुलिस तक पहुंच गई। सही बात है। और अभी गोकुलधाम में पुलिस आने वाली है, तो क्या करेंगे वो सोचने की बजाय आपस में लड़ रहे हो। ये टप्पू सेना भी कहाँ चली गई? एक काम करो भाई, टप्पू सेना को फिर से फोन ट्राई करो। बाबूजी मेरा फोन अंदर है, मैं 1 मिनट लेके आता हूँ। जेठा लुको, मैं करता हूँ ना यार। हाँ अरे हाँ करो। ये लागतच नाहीये। चाचा जी फोन नहीं लग रहा है। तो आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है, फोन नहीं लग रहा उनका। आहो, जल्दी कुछ सोचिए ना, पुलिस आ जाएगी अभी। अरे मैं क्या सोचूं मादी, मेरी वजह से थोड़ी आ रही है पुलिस, इसकी वजह से आ रही है, इसको बोलो। पुलिस आए इससे पहले हमें कुछ सोचना चाहिए। हाँ एक आइडिया, आप सब लोग छुप जाओ। और तू? सॉरी भाई, मैं क्यों चुप हूँ? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ओए हम क्यों चुप है? हमने कौन सा गुनाह किया है? आज तो बड़ी सही बात है। ओए खबरदार, खबरदार, जो मेरे होते हुए कोई छुपा दो। अरे गोकुलधाम सोसाइटी की नाक कटवाई तो मुझसे पाला है तुम लोगों का। नहीं छुपेंगे भाई, नहीं छुपेंगे। रोशन जरा ठंड रखनी बाबा। सॉरी, कोई नहीं छुपेगा, तुम गुस्सा मत करो बस। मेरे ख्याल से आधे लोगों को टप्पू सेना को ढूंढना चाहिए कि वो लोग कहाँ हैं, उनका पता लगाओ। और आधे लोगों को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, क्योंकि हम सही हो या गलत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन तीनों ने कोई FIR लॉन्च करा दी होगी तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे भाई, तो पुलिस स्टेशन चलते हैं। मेहता साहब, ये बिल्कुल करेक्ट है। चल पिड़ू, पुलिस स्टेशन चल। नहीं, मैं नहीं आने वाला पुलिस स्टेशन, नहीं तो मेरा सुबह का सपना सच हो जाएगा। सपना? कौन सा सपना? चाचा जी, सुबह सुबह मुझे सपना आया था कि टप्पू सेना ने किसी के पैसे नहीं चुकाए, इसलिए सारे वेंडर्स ने मेरे खिलाफ, सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी होने के नाते मेरे खिलाफ पुलिस पे कंप्लेंट की। और फिर पुलिस यहाँ पे आई, उन्होंने मुझे हथकड़ी पहनाई और मुझे पकड़ के लेके जा रही थी।
अच्छा मतलब तुझे अकेले को ही ले जा रहे थे ना? मुझे भी साथ में तो नहीं ले जा रहे थे ना? जेठालाल तुम तो कुछ बोलो ही मत। यहाँ से छुपके देख रहे थे और जैसे मैंने बोला अंदर भाग गए थे तुम। ओए पिड़ू, तू फिक्र ना कर। इस बार पुलिस पकड़ने आएगी ना, मैं तुझे छोड़कर नहीं भागूंगा, तेरे साथ रहूंगा। अरे मतलब तुम और मैं पुलिस स्टेशन जाएंगे ना, एक कंदरे का सप्ताह सच्ची हो जाएगा। अरे भाई भिड़े, ये सब अंधविश्वास है। ये मुझे रोज सुबह सपना आता है कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन अभी तक हुई। सही बात है। भाई तुम्हें विश्वास नहीं करना है पोपटला तो मत करो, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है भाई, तू रिस्क मत ले। भाई जेठालाल, मेहता साहब, सोडी, चलो भाई हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं भाई, जिसको जाना है जाओ। मैं यहाँ जो टप्पू सेना को ढूंढने वाली टीम है ना, मैं उसमें रहता हूँ। ओ जेठालाल, तुमको सुबह सपना नहीं आया है, इसलिए तुम मत डरो। हाँ, अगर जो पुलिस में टप्पू का नाम आया तो पुलिस को जवाब तुम देना है। अरे क्या टाइम पास कर रहे हो तुम सब लोग? अब्दुल, तू एक काम कर, यहाँ कंपाउंड में है ना, वो चेयर और टेबल सब लगा दे। तुम सब लोग एक काम करो, वो न्यूज चैनल में सब लोग चर्चा करते बैठते हैं ना, वैसे चर्चा करते बैठो, मैं चला जाता हूँ। नहीं बापूजी, बापूजी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं जाता हूँ नीचे। तो जाओ भाई। हाँ जा रहा हूँ, आजा। ओह गॉड, गोकुल धाम पर कोई ना कोई बड़ा टेंशन आते ही रहता है। सही कहा कोमल भाभी, पता नहीं आज क्या होगा, बस ये पुलिस केस ना हो। सुबह सुबह तमाशा करके मजा आ रहा है ना तुझे? मैंने तमाशा किया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ जेठालाल। अरे मेरी वजह से भाई, अरे जेठालाल यार, अभी शांति को भिड़े यार, 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ प्लीज यार, वैसे ही बहुत टेंशन है। एक काम करते हैं जेठालाल, मैं तुम और डॉक्टर हाथी हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, और सोडी और भिड़े तुम लोग टप्पू सेना को ढूंढने जाओ। हाँ। ठीक है। पुलिस आ गई। साले, तो सच में पुलिस लेकर आ गए? कोई गल नहीं, आओ आओ। पुलिस तो यहाँ आ गई। हाँ? वाचो रे परमेश्वरा। गोडबोले साहब, ये है भिड़े, सोसाइटी का सेक्रेटरी। ये है जेठालाल, टप्पू के पिताजी। और ये सोडी, ये बालकनी से कूद के हम पे हमला करने आया था। हाँ। तू गोकुलधाम वालों को बेईमान कहेगा तो मैं तेरा क्या फूल माला से स्वागत करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, अब इसे गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि इसने हमें बेईमान कहा है। अरे हारू बोले। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इधर पीछे वह थोड़ी ना इन तीनों पर अटैक नहीं किया था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सोडी थोड़ा जोशीला जरूर है, आपको इसकी आवाज और हाव भाव से लग रहा होगा कि थोड़ा लेकिन जोश है सिर्फ, और कुछ नहीं। वो आया जरूर था, ये बालकनी से आया जरूर, लेकिन क्या है ना, ये तीनों भाई साहब थे और काफी देर से यहाँ खड़े थे, तो इनका टाइम खराब हो रहा था। तो सोडी को लगेगा ऐसा अंदर जाएगा, दरवाजा बंद करेगा, सीढ़ी से होके आएगा तो लंबा टाइम लगेगा, तो सोडी डायरेक्ट आ गया है। बराबर। और हमने सोडी भाई को हमला करने से रोक दिया था। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, दूर रह के बात करो, चलो। यहाँ से ठीक है? मजाक सोचा तुमको? आपने तो कहा दूर जाके बात करो। अरे सोडी भाई, तू यहाँ पे आना भाई। नहीं पिड़ू, इंस्पेक्टर साहब बोलेंगे तो ही। अरे चलो आ जाओ। तो गल ये है, वहीं पर रह के बात करो, चलो। यहाँ वाला या पीछे? अरे इतने ऊपर आ। है ठीक है? बहुत गुस्सा आता है ना तुमको?
बालकनी से कूद कर लोगों पे हमला करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? सबसे पहले हवालात में मैं तुम्हें ही कूदाऊंगा। और तुम सेक्रेटरी हो ना? गुड बोले साहब। माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल। मैं आपको सारी बात तुमसे किसी ने बोलने के लिए कहा? जब तक बोला ना जाए कुछ बोलने का नहीं। मेरा नाम है गोड़ बोले, यानी मीठा बोले, पर लोग मुझे डेंजर बोले के नाम से जानते हैं, क्योंकि मुझे एक टक्का भी क्राइम पसंद नहीं है, और क्राइम करने वालों के लिए मैं बहुत डेंजर हूं। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हाँ, समझे समझे इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। देखिए, थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि हम जो गोकुलधाम वासी है ना, सब लोग बहुत ही अच्छे, सच्चे, संस्कारी और बहुत ही ईमानदार लोग हैं। हाँ, हो गई एक बात? नहीं, चालू है, अभी पूरी नहीं हुई। तो हमारी ईमानदारी के अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आप इंस्पेक्टर चालू पांडे जी से पूछ सकते हैं। वो हम सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, उनके बहुत सारे केस हमने सॉल्व किए हैं। तो आप सब पुलिस में हैं? नहीं, मेरा मतलब है एक अच्छे नागरिक की तरह हमने उन्हें बहुत मदद की है। असर आप उनको बुलाइए ना। पांडे साहब रात भर ड्यूटी करके घर पर गए हैं और वो अभी सो रहे हैं, और अब तुम्हारे लिए उनकी नींद बिगाड़ूं? सॉरी। और पांडे जी भी यही कहेंगे कि क्राइम किया है ना तो और 2 डंडे मारो। देखिए, इन 3 मेहनती लोगों ने आपके खिलाफ फरियाद की है। पहली फरियाद हमले की, और दूसरी फरियाद गणेश उत्सव में मंडप, लाइटिंग और कैमरे का काम करा के पैसे देने में नाटक कर रहे हो तुम लोग, परेशान कर रहे हो इनको, गुंडागर्दी करते हो। पर इंस्पेक्टर साहब, ये लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, ये मिस्टर सोडी बालकनी से गुस्से में जंप मारकर इनकी ओर आए थे कि नहीं? जवाब दो। नहीं, वो तो मैंने आपको कहा ना सर कि बालकनी से आया सोडी एकदम, क्योंकि टाइम बच रहा था ना इसलिए, पर कोई हमला करने के लिए नहीं। हमला तो हुआ ही नहीं तो फिर कोई अपराध तो हुआ ही नहीं ना। अरे नहीं नहीं, वो तो हमने माफी मांग के खुद को बचा लिया, वरना सोडी जी का तो पूरा प्लान था हमें मारने का। प्लान होना अलग चीज है, होना अलग चीज है। हुआ तो कुछ नहीं ना, आप समझने की कोशिश कीजिए। कुछ हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। मुझे ये बताओ, आप लोगों ने इनकी मेहनत के पैसे दिए? जवाब दो। ये वो कुछ नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। पैसे दिए कि नहीं? नहीं। हाँ तो चलो बैठो गाड़ी में और चलो पुलिस थाने। अरे भाई, मुन्ना भाई, किट्टू जी, लाल जी, आप लोग क्या कर रहे हैं यार? है? हम लोगों ने आपको पैसे देने से कब इनकार किया भाई? हाँ, इतनी सी बात के लिए आप लोग पुलिस को लेकर आ गए। अरे मैं तुम लोगों की दुनिया। सॉरी। अब बात हाथ से निकल गई है। हम लोगों ने एक मौका दिया था आप लोगों को हमारे पैसे देने का, लेकिन आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे थे, पैसों के लिए नचा रहे थे और ऊपर से गुंडागर्दी कर रहे थे। अरे अब जो भी बात होगी पूरी कानूनी तरीके से ही होगी। हाँ, अब हमसे नहीं, इंस्पेक्टर साहब से बात करिए आप लोग। अरे इंस्पेक्टर बेटा, एक मिनट, मैं आता हूँ। अरे नहीं नहीं चाचा जी, आपको थाने आने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही रहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें समझाने के लिए मैं नीचे आता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, उसके लिए भी आपको नीचे आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से समझाइए। इंस्पेक्टर साहब, एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार आप पहले पूरी बात समझ लीजिए। समझूंगा, आपकी सारी बात समझूंगा, लेकिन थाने में। चलो बैठो गाड़ी में।
देखिए इंस्पेक्टर गौड बोले आपको इनका बात सुनना पड़ेगा। आप इनको ऐसा थाना नहीं ले जा सकते। देखो, आप लोगों पर FIR हुई है। आप लोगों के खिलाफ गुंडागर्दी करने की, सोसाइटी में धमकाने की, आपस में जोरों से लड़कर इनको डराने का ड्रामा करने का, इनको मानसिक प्रताड़ित करने का केस हुआ है। और अगर अभी गाड़ी में नहीं बैठे तो कानून से उलझने का केस कर दूंगा। बैठ जाओ गाड़ी में। अरे बैठते हो कि नहीं? नहीं तो लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दूं। इंस्पेक्टर साहब, माना कि इनकी पेमेंट अब तक हुई नहीं है, लेकिन हमने इन्हें पैसे देने से कभी मना नहीं किया है। देखिए, हमारे बीच में कुछ कंफ्यूजन हुआ था, बस जैसे वो क्लियर हो जाएगा हम लोग पैसे दे देंगे। हाँ, दे देंगे। हम गोकुलधाम वासी मेहनती और ईमानदार लोग हैं। हाँ, हम गोकुलधाम वाले सब प्रतिष्ठित लोग हैं। डॉक्टर, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, व्यापारी, साइंटिस्ट और सोनी भाई का तो बहुत बड़ा गैरेज भी है। आज तो वरी, आप थोड़ा समझदारी से काम लो नहीं बाबा। दोस्तों, गोकुलधाम के झगड़े की आग में सोढ़ी के गुस्से ने हवा का काम किया। दोस्तों, कहा जाता है कि मुंह से निकले शब्द कमान से निकला तीर और हाथ से निकले हालात हमेशा मुसीबत लेके आते हैं। और गोकुलधाम में इस वक्त हालात हाथ से निकल चुके हैं। समझदारी और शांति का साथ छोड़ दिया जाए तो परिणाम भुगतने पड़ते हैं, और यही किया है जेठालाल और भिड़े। मुझे तो लगता है भिड़े का सुबह का सपना सच हो सकता है। पुलिस जेठालाल, भिड़े, मुझे या हम सभी को गिरफ्तार कर सकती है। हमें सजा मिल सकती है, और अगर हमें सजा मिली तो जेठालाल और भिड़े मिलकर टप्पू सेना को जरूर सजा देंगे, जिन्होंने वेंडर्स को पैसा नहीं दिया और जिनकी वजह से सारा बवाल हुआ है। अब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर होंगे, रीटा रिपोर्टर दिन भर हमारी खबर चलाएगी और बहुत नाम खराब होगा। भाई अब क्या होगा? अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम लोग बच जाएं। अब पता नहीं हमारे हाथों में लगे ना लगे हथकड़ी, लेकिन आपके घरों में होगी हंसी की फुलझड़ी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.